नौगढ़ तहसील जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज, इटवा, सोहरतगढ़, बांसी और नौगढ़, ये 5 तहसील वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील सर्वाधिक प्रभावित है। जनपद की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें सर्वाधिक डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील है। बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। बाढ़ बचाव के लिए, क्योंकि जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती, बूढ़ी नाप राप्ती, कूड़ा नदी और अन्य नदियां हैं, जिनके कारण यहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है। तो बाढ़ बचाव से संबंधित जितने भी कार्य होने थे, उन सभी 11 कार्यों को पूरा करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। लेकिन पिछले 12-15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल से सटे होने के कारण, नेपाल में भी भारी बरसात के कारण राप्ती नदी खतरे के निशान से लगभग 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे ही बूढ़ी राप्ती, कूड़ा नदी और भी अन्य जो भी छोटी बड़ी नदियां हैं, उन सब में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण एक बड़ी आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। प्रदेश सरकार ने पहले से इस चीज को सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवारों को समय से बचाव और राहत कार्य के लिए हम लोग व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, पीएसी फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की यूनिट हर जनपद में, प्रभावित जनपदों में पहले से तैनात की गई हैं, जो बचाव और राहत कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। जनपद के अंदर, सोहरतगढ़ जनपद के अंदर लगभग 75 से 80 हज़ार की आबादी डुमरियागंज जनपद में, डुमरियागंज तहसील में, और इतनी ही आबादी नौगढ़ तहसील में बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, ड्राई राशन, जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। छाता या बरसाती भी उपलब्ध करवाने का कार्य सभी पीड़ित परिवारों को किया जा रहा है। बाढ़ बचाव के साथ ही जहां पर लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, घरों में पानी आ गया है, उन सब पीड़ित परिवारों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था भी प्रत्येक जनपद में की जा रही है, जिससे कोई भी इस आपदा के समय भूखों न रहे। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए पूरी तरह अलर्ट करते हुए वर्तमान में जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध करवाने या बाढ़ और इस प्रकार की आपदा में सांप, बिच्छू और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के भी काटने की शिकायतें आती हैं। एंटी स्नेक वेनम
और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही जल जमाव के कारण भी तमाम समस्याएं पैदा होती हैं, डायरिया, हैजा आदि की भी शिकायतें आती हैं। इसलिए सरकार ने भी व्यवस्था की ORS के पैकेट भी लोगों को उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे अगर कहीं भी कोई डिहाइड्रेशन से जुड़ी हुई, डायरिया से जुड़ी हुई कोई शिकायत आती है तो वे लोग ORS घोल पी करके स्वयं की भी और परिवार के अन्य सदस्यों की भी रक्षा कर सकें। बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आज मैंने अभी डुमरियागंज, सोहरतगढ़ के साथ ही डुमरियागंज, इटवा तहसील का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण किया है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के ब्लॉक प्रमुखगण और अन्य जनप्रतिनिधि निरंतर यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यगण, ये सभी लोग यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आपदा के इस समय में पूरी सरकार, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान चल रहा है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग का। स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग, ये सभी इसके साथ जुड़ेंगे। इसमें स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के माध्यम से, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के बारे में जागरूकता के माध्यम से, उन तमाम प्रकार की बीमारियों से, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, डेंगू, मलेरिया, अन्य तमाम ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए भी विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। सभी इसके साथ सहभागी बने और हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। उसे बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए संभावित बीमारियों से बचाव के लिए अभी से तैयारी हर एक स्तर पर प्रारंभ हो। यहाँ पर संतोषजनक ढंग से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। जितने भी बाढ़ पीड़ित यहाँ पर आए हैं, प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच जाएं। जहाँ घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित शरणस्थल, किसी शरणालय में लेकर के उन्हें वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जिन पीड़ित परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें अनुमन्य धनराशि तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, यानी नदी की धारा में विलीन हो गए हैं, उन्हें भूमि का पट्टा आवंटित करने के साथ ही वहां पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी उनके लिए कर दिया जाए, जिससे कोई भी पीड़ित घर के बगैर न रहे। प्रदेश के अंदर लगभग 15 से 20 जनपद वर्तमान में ऐसे हैं जो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। उनमें से जनपद सिद्धार्थनगर भी है, जिसमें लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के
इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूँ। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहाँ पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटी हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश की इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है और भी अन्य सामग्री जो एक घर के लिए किसी भी पीड़ित परिवार के लिए आवश्यक है, सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी व्यवस्था दी गई है कि जहां पर किसी पीड़ित का मकान ध्वस्त हो जाए उसको तत्काल 95,000 रुपये उपलब्ध करवा दिए जाएं। आंशिक रूप से क्षति होने पर भी उसे सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नदी में धारा की चपेट में आने से अगर किसी पीड़ित का मकान उसमें विलीन हो गया है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी व्यक्ति की दुर्भाग्य से इस आपदा में मृत्यु होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाए। बाढ़ के कारण खड़ी फसल को भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। अकेले सिद्धार्थनगर जनपद में 400 गांवों के में खड़ी फसल किसानों की खराब हुई है या बाढ़ की चपेट में आई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसका सर्वे करवा लें और सर्वे करवाने के साथ इसके तत्काल बाद उन सभी परिवारों को जो भी आवश्यक मुआवजा है ये उपलब्ध करवा दिया जाए। बाढ़ के बाद जो कार्य होने हैं वह है मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को बचाव के लिए 5 सितंबर से 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हर जनपद में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को हर जनपद में इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए भेजा गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, महिला और बाल विकास, ये सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल छिड़काव और प्रत्येक परिवार की स्क्रीनिंग करते हुए उसे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव करने के लिए, डायरिया, हैजा जैसी बीमारियों से बचाव करने के लिए बृहद अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सभी के सहयोग से न केवल बाढ़ में हर पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करने बल्कि इन सभी विषाणु जनित और जल जनित बीमारियों से बचाव करने में भी हम सब एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।